श्रीमद् भगवद गीता के 5वें और 6ठे अध्याय संन्यास और ध्यान की शक्ति। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। पिछले 2 एपिसोड में हमने देखा कि अर्जुन अपने कर्तव्य से भागना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म और ज्ञान का सही रास्ता दिखाया। हमने यह समझा कि हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यात्रा में और आगे बढ़ेंगे और गीता के 5वें और 6ठे अध्याय को समझेंगे। यह दोनों अध्याय हमें बताते हैं कि हम अपने भीतर शांति और एकाग्रता कैसे पा सकते हैं। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग, त्याग का असली मतलब। जब कृष्ण ने कर्मयोग की महिमा बताई तो अर्जुन फिर से उलझ गए। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, आप एक तरफ कर्म करने को कहते हैं और दूसरी तरफ कर्म के फल का त्याग करने को कहते हैं, तो इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है, कर्म करना या सब कुछ त्याग देना? यह सवाल बहुत ही गहरा है। यह सवाल हम सबके मन में आता है। हम अक्सर सुनते हैं कि त्याग ही महान है, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि त्याग का असली मतलब क्या है। क्या त्याग का मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में चले जाना है? कृष्ण इस पर मुस्कुराते हैं और समझाते हैं, कर्म का त्याग करना, संन्यास, और कर्म के फल का त्याग करना, कर्मयोग, दोनों ही हमें मोक्ष तक ले जाते हैं। लेकिन इन दोनों में कर्म के फल का त्याग करना, कर्मयोग, श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास का असली मतलब कृष्ण बताते हैं कि सच्चा सन्यासी वह नहीं है जिसने घर परिवार छोड़ दिया, बल्कि वह है जो किसी भी काम को करते समय उसके फल की इच्छा नहीं रखता। वो बताते हैं कि जो व्यक्ति कर्म को केवल अपने कर्तव्य के रूप में करता है, बिना किसी स्वार्थ के, वही सच्चा सन्यासी है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यापारी अगर वह सिर्फ पैसे कमाने के लिए व्यापार करता है तो वह आसक्ति से काम कर रहा है। लेकिन अगर वह व्यापार को एक सेवा समझता है जिससे वह लोगों की जरूरतें पूरी कर सके और समाज को कुछ दे सके, तो वह कर्म सन्यासी है, भले ही वह घर गृहस्थी में हो। एक डॉक्टर अगर वह सिर्फ पैसे के लिए मरीजों का इलाज करता है तो वह कर्म के बंधन में है। लेकिन अगर वह हर मरीज को अपना कर्तव्य समझकर देखता है तो वह कर्म सन्यासी है, क्योंकि उसका उद्देश्य सेवा है, फल नहीं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हम बाहर से तो सन्यासी बन सकते हैं, लेकिन अगर मन में लालच और स्वार्थ भरा हो तो वह सन्यास झूठा है। असली शांति तब मिलती है जब हम कर्म करते हुए भी उसके फल से अलग रहते हैं। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी गीला नहीं होता। आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्म संन्यास का संदेश, आप सब एक ही दौड़ में लगे हैं। अच्छी नौकरी, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, ये सब गलत नहीं है, लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ यही है तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। गीता हमें सिखाती है कि आप जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें, उसमें अपनी पूरी आत्मा लगा दें, फल की चिंता न करें। क्योंकि जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो सफलता खुद ब खुद आपके पीछे आती है। अध्याय 6, आत्म संयम योग, मन को वश में करना। 5वें अध्याय के बाद अर्जुन को समझ आने लगा था कि सच्चा सन्यास क्या है, लेकिन उनके मन में एक और बड़ा सवाल था। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, आप मन को वश में करने की बात कहते हैं, लेकिन मन तो बहुत चंचल है, इसे रोकना हवा को रोकने जैसा है।
यह सवाल हम सबका है। आज की दुनिया में हमारा मन सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म और हजारों सूचनाओं से इतना भर चुका है कि इसे शांत करना लगभग असंभव लगता है। हमारा ध्यान भटकता रहता है। हम किसी भी काम पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते। कृष्ण इस पर अर्जुन को ध्यान का अभ्यास सिखाते हैं। वो बताते हैं कि मन को वश में करना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। यह अभ्यास से संभव है। कृष्ण ध्यान का एक सरल तरीका बताते हैं। एक शांत जगह चुनें जहां कोई आपको परेशान न करे। आसन पर बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, शरीर को स्थिर रखें, मन को एकाग्र करें, ध्यान को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करें, जैसे अपनी सांसों पर। मन को भटकने से रोकें। जब मन भटके तो उसे प्यार से वापस अपनी सांसों पर ले आए। कृष्ण कहते हैं कि जैसे जैसे आप ये अभ्यास करेंगे, आपका मन धीरे धीरे आपके वश में आने लगेगा। मन का असली दोस्त और दुश्मन। कृष्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं। मन ही मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त है और मन ही सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्त, अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो वह आपको सही रास्ता दिखाता है, आपको मजबूत बनाता है और आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। दुश्मन, अगर आप अपने मन को वश में नहीं करते तो वह आपको गलत रास्ते पर ले जाता है, आपको कमजोर करता है और आपको परेशान करता है। आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्म संन्यास का संदेश। आज हम सब लगातार तनाव और चिंता में रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण हमारा अनियंत्रित मन है। हम एक ही समय में कई काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते। गीता हमें सिखाती है कि हमारी असली शक्ति हमारे मन को नियंत्रित करने में है। सोशल मीडिया से ब्रेक लें। लगातार नोटिफिकेशन और अपडेट्स हमारे मन को बेचैन करते हैं। ध्यान का अभ्यास करें। रोज 10-15 मिनट ध्यान करें। यह आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा और आपके मन को शांत करेगा। एक समय में एक काम करें। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करें। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गीता का 5वां और 6ठा अध्याय हमें बताता है कि शांति और एकाग्रता बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। सच्चा त्याग बाहर से नहीं बल्कि मन से होता है और मन को नियंत्रित करके ही हम जीवन में वास्तविक सुख पा सकते हैं। अर्जुन को भी यह सब धीरे धीरे समझ आने लगा था। उनका डर कम होने लगा और उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। आप भी अपने जीवन में इन उपदेशों को अपनाएं। अपने मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं और अपने जीवन में शांति और संतुलन लाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको अध्याय 7 और 8 पर बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। आस्थावाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री कृष्णा।